हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एएलपी वाले न्यू स्टूडेंट जो है ध्यान दें। तो अभी देखिए कि स्टूडेंट वाले जो एएलपी के स्टूडेंट जो वो सबसे बड़ी क्या गलती कर रहे हैं और उनको क्या सब चीज़ें करनी चाहिए जॉब के लिए। एएलपी जॉब के लिए रेलवे का बहुत ही प्रतिष्ठित सा जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें देखिए होता क्या है एक्चुअली। अभी तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिसके पास डिग्री आ चुकी है, मतलब उसको टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूरा करके बैठे हुए हैं और उसके मन में जो डाउट चल रही है वो ये चल रही है कि वैकेंसी इसकी नहीं आ रही है। वैकेंसी इसकी नहीं आ रही है और इसकी लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, उससे पहले 2014 में आई थी, यानी 4 साल के अंतराल पे आ रही है। और 2014 से पहले ये प्रत्येक साल लगातार में आते रहती थी। इसका रीज़न क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या थी कि जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड थे सभी लोग अपना अपना हिसाब से अपने अपना सिलेबस के अनुसार और अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से भर्ती ले सकते थे। मतलब स्टूडेंट की जितनी ज़रूरत, जैसे जबलपुर में है तो उतना 100 वैकेंसी उधर से निकाल दिया, कि कोलकाता में ज़रूरत है 500 लोगों की तो 500 वैकेंसी उधर से निकाल दिया। लेकिन अब नियम ये बन गया कि ऑल इंडिया के लिए बस एक ही बार में भर्ती निकलेगी। तो इससे क्या हो कि जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है सब मिल करके एक साथ फॉर्म निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। दूसरी बात यह है कि अभी का जो गवर्नमेंट है, जो अभी का जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ये सरकार क्या चाह रही है कि ये सरकार जो एक ही साथ में वैकेंसी निकालती बहुत सारी, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम बचता है रेलवे का। और स्टूडेंट का नुकसान ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो एज जो है ना, उम्र एक्सपायर हो जाती है। मतलब वो जैसे 18 से 30 है, 18 से 33 है, 18 से 35 है, 18 से 35 SC ST के लिए है, इस एज लिमिट से वो बाहर हो जाती है। और स्टूडेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि एवरेज स्टूडेंट भी रिजल्ट को निकाल पाते हैं। तो इसमें फ़ायदा स्टूडेंट का भी है, नुकसान भी है। और मोटिवेशन नए स्टूडेंट के लिए ये है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि वैकेंसी तो है नहीं। अब देखिए होगा क्या, 2023 में वैकेंसी आ रही, कंफर्म वैकेंसी आएगी 2023 में। 2021 में ही आ जाती, लेकिन कोविड के कारण 2 साल हमारा देश पीछे चल गया। तो 2023 में वैकेंसी आ रही है। अब जैसे ही वैकेंसी आएगी 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएंगे और इसका सिलेबस इतना सारा है कि आप 2 साल भी तैयारी करेंगे तब भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम मिला है तो आपने इस टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया। अभी आपके पास 6 महीने का समय है, तो फिर भी अगर आप अभी से भी तैयारी करना शुरू करेंगे तो हो सकता है, चांस कम बनता लेकिन हो सकता है। तो इसका सिलेबस इजी नहीं है, बहुत ही टफ सिलेबस है। इसमें 3 एग्ज़ाम हो रही है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। तो अब इस सब चीज़ के पेपर की तैयारी, अब स्टूडेंट जो क्या करते हैं, जैसे कि जो जागरूक स्टूडेंट है वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन वही डिमोटिवेट होकर कर रहे हैं, पढ़ाई उतना कर नहीं पा रहे हैं। और जो बाहर के स्टूडेंट है वो लोग सोचते हैं जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसमें दिक्कत बहुत सारी होती है। और स्टूडेंट लोग ध्यान से, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो हमने 2014 में और 2018 में मैंने 2 बार ALP एग्ज़ाम को निकाला है। तो आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग मेरा बात मानिए, बस थोड़ा ही सही, लेकिन आप सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी जारी रखें। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ये नहीं बोलता कि हम वैकेंसी 6 महीने बाद निकाल रहे हैं, 1 साल बाद निकाल रहे हैं, इसका कोई शेड्यूल होता नहीं है। अगर रेलवे भर्ती बोर्ड चाह ले तो वो कल भी वैकेंसी निकल सकती है, आज शाम को ही वैकेंसी आ सकती है। तो इतना मतलब कि रहता है RRB के वैकेंसी के ऊपर। अब कहीं से कोई न्यूज आ गई कि यार वो बोल रहा है कि वो फेक बोल रहा है, तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं उसको वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो ये रहा वैकेंसी की चर्चा। अब दूसरा क्या है, प्राइवेट की चर्चा। रेलवे प्राइवेट हो रही है, सभी लोगों के मन में ये बात चल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 35,000 पोस्ट का NTPC का भर्ती अभी चल चुका है। मतलब कि एग्ज़ाम उसकी हो चुकी है, CBT 2 का भी एग्ज़ाम हो गया, CBT 1 का भी एग्ज़ाम हो गया। और 2018 में जितने सारे ALP की भर्ती हुई थी सबका पोस्टिंग हो चुकी है। और 2019 में जो 1,05,000 के आसपास 1 लाख जो भर्ती निकली थी ग्रुप D का, वो सब का भी भर्ती हो चुका है, वो सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और 1,05,000 पोस्ट का जो ग्रुप D भर्ती था उसका भी एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 17 अगस्त से उसका एग्ज़ाम है। अब नया जो भर्ती है वो 2023 के जनवरी से लेकर के मार्च में ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर ये सब आ जाएगी। इसके बाद 1 लाख पोस्ट और आएगी ग्रुप D की, इसके बाद फिर से NTPC पोस्ट आएगी। तो अब आप बताइए कि प्राइवेट कहाँ हो रही है। अगर प्राइवेट हो चुकी होती है, और प्राइवेट की जो बात है वो 2017 से 2016 से ही चल रही है, जबकि उस समय से 2016 में वैकेंसी निकली थी NTPC की, तब से ही प्राइवेट की बात चल रही है।
अब देखिए, अब आपने देखा हो कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है ना, जैसे कि आरआरबी, रेलवे मंत्रालय जो है सभी स्टेशनों को बेच, लोगों को ऐसा लगता है कि सभी स्टेशनों को बेच रही है, बेच नहीं रही है, वो प्राइवेट कंपनियों को लीज पे दे रही है। यानी कि प्राइवेट कंपनियों से पैसा ले करके और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए वहाँ पे साफ सफाई, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ की व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से हो सके, तो इसके लिए वो प्राइवेट कंपनियों को हायर किया। प्राइवेट कंपनियों से एक बहुत मोटा अमाउंट लिया गया है और प्राइवेट कंपनियां अपना पब्लिक से वसूल करके उसको भरते रहेगी। लेकिन आप लोगों के मन में यह है कि रेलवे 100% प्राइवेट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सुविधा दे रही है रेलवे, IRCTC या फिर कोई भी कंपनी, आप भी चाहे तो एक ट्रेन को खरीद सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, और उसका भी एक प्रक्रिया मैं आपको दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी ट्रेन को लेना चाहते हैं, मतलब कि जैसे वंदे भारत ट्रेन है, आप किसी खास जगह को, जैसे कि कोलकाता से दिल्ली आप एक ट्रेन चलाना चाहते हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी है, भले ही छोटी कंपनी है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो रेल ड्राइवर मिलेगा वो आपको सरकारी मिलेगा, स्टेशन मास्टर जितना भी सब सरकारी मिलेगा, उसके अंदर का जो TC है वो भी आपको सरकारी मिलेगा, गुड्स गार्ड जो है वो भी सरकारी मिलेगा। अब आप अपनी तरफ से प्राइवेट जॉब क्या कर सकते हो, उसमें आपको वहाँ पे ट्रेन होस्टेस रख सकते हैं, वो आप अपना प्राइवेट कंपनी, वो अपना प्राइवेट आदमी रख सकते हैं। तो आप अपनी जो सुविधा एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं वो इसके लिए आप अलग से आदमी रख सकते हैं। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी वो नियत रूप से काम करते रहेंगे, जितने भी ट्रेनें हैं पहले से चल रही वो भी बिल्कुल चलते रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रेन प्राइवेट हो रही है वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सरकार है ये 3 साल 4 साल बीच करके वैकेंसी निकालती है, लेकिन एक साथ में इतनी सारी वैकेंसी निकाल देती है कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी रिजल्ट हो जाता है, यानी 100 में 40-45 नंबर लाने वाले को भी रिजल्ट मिल जाती है। तो एक तरह से अच्छा भी है और ख़राब भी है। ख़राब इसलिए कि एज एक्सपायर हो रही है और लोग डिमोटिवेट रहते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि वैकेंसी की संख्या निकली, मैंने 150 या 200 वैकेंसी निकलती थी तो सोचते थे कि बहुत सारा वैकेंसी निकली, 2007, 2005, 2006 की बात है, और सभी रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसा निकालती थी। इसमें होता क्या था कि एक जो टॉप स्टूडेंट होते थे वो सभी जगह पे फॉर्म भर के और सभी जगह पे रिजल्ट लेकर के बैठ जाते थे। इससे क्या होता था, रेलवे का टाइम खराब होता था और दूसरे लोगों को मौका मिल नहीं पाता। जैसे मान ले आपकी तैयारी अगर मान ले 60% है और 80% वाला सभी जगह पर रिजल्ट ले आएगा तो आपका कहीं भी रिजल्ट नहीं होगा। तो यही सब चीज़ से बचने के लिए एक रेलवे भर्ती बोर्ड एक पोस्ट एक एग्जाम की व्यवस्था की गई थी। इसलिए प्राइवेट वाली बात भी गलत है, वैकेंसी नहीं आएगी ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब स्टूडेंट के लिए ये देखिए CBT 1, CBT 2 और CBT 3 ये एग्जाम की तैयारी है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 10th प्लस ITI या फिर ITI या फिर डिप्लोमा या BTech कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप बस तैयारी शुरू कर दीजिए। CBT 1 और CBT 2 का जो मेनली जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, दोनों में पूछेगा। साइंस हो गया, CBT 2 में आपको साइंस नहीं आएगा, फिजिक्स आएगा, लेकिन CBT 2 मतलब साइंस मान लीजिए CBT 1 दोनों में है, लेकिन CBT 2 में एक आती है बेसिक साइंस एंड इन जो कि 40 नंबर की होती है, और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ये दोनों में है। CBT 3 यानी साइको टेस्ट होती है, वो आधा घंटा का टेस्ट होता है, उसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में होती है। तो ये सब चीज़ रहा, बिल्कुल अपडेटेड चीज़ ये रहा। तो आपके लिए करना ये चाहिए कि आप तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है। इसको कोई नहीं जान सकता कि वैकेंसी कब आ रही है, 2 महीना बाद आ रही है, 4 महीने बाद आ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2023 के जनवरी से लेकर के मार्च तक आ जाएगी। हमारे बहुत सारे मतलब स्टाफ लोगों से बात होती रहती थी, और हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भर्ती इसकी जो संख्या होती है ना, जैसे कि स्टाफ की, तो उसकी संख्या तो प्रत्येक साल लगभग 80 से 90 हज़ार कर्मचारी जो है रिटायर होते रहते हैं। तो उसकी सीट को भरने के लिए नीचे से प्रमोट करके लोगों को ऊपर लाया जाता है, फिर नीचे में भी सीट खाली रहती थी, उसके भरपाई के लिए प्राइवेट लोगों को रखा जाता है। लेकिन प्राइवेट जो लोग होते हैं या तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, वो जिम्मेवारी वाले पोस्ट को संभाल नहीं सकते, इसलिए लोको पायलट का जो भर्ती है, जो सीट है, उसको प्राइवेट कभी कर ही नहीं सकता रेलवे, वो साफ साफ कह चुका है। और वाईफाई स्टडी पे जो अंकित सर है वो भी एक बहुत बड़ा सा वीडियो बनाए थे इसके ऊपर में, वो भी काफ़ी अच्छे से समझाए थे कि आप लोगों को प्राइवेट सिर्फ गुमराह नहीं होना है, आपको तैयारी जारी रखनी है। देखिए आपके सामने से वैकेंसी निकल रही है, 1-1 लाख पोस्ट की वैकेंसी निकल रही है, ग्रुप डी निकल रही है, 40-40 हज़ार का जो वैकेंसी है NTPC ये निकल रही है, और आप 2017 से क्या जप रहे कि रेलवे प्राइवेट हो रही है, वैकेंसी नहीं आ रही। भाई अगर वैकेंसी नहीं आती तो ये सब एग्जाम वगैरह क्यों होते, और सिर्फ नाम का प्राइवेट है, और बाकी जो भी जिम्मेवारी वाली पोस्ट है वो सरकारी लोग ही करेंगे। और
और प्राइवेट ट्रेन जो है वो चाहे तो आप भी एक छोटी सी कंपनी बना के चला सकते हैं। आप एक ट्रेन को भी रेंट पे ले सकते हैं, अपने आदमी उसमें बिठा सकते हैं, लेकिन लोको पायलट आप अपना नहीं डाल सकते उसमें, स्टेशन मास्टर आप अपना नहीं डाल सकते, टीसी अपना नहीं डाल सकते, गुड्स गार्ड आप अपना नहीं डाल सकते। आप अपना उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए ट्रेन होस्टेस डाल दीजिए, या फिर जो भी आप सुविधा बनाए उसमें बियर पड़ोसिए, दारू पड़ोसिए, या उसके खाना का सुविधा करिए, या फिर उसमें सैलून डाल दीजिए, या फिर उसमें रेस्टोरेंट खोल दीजिए, वो आपकी मर्जी है। और आप यात्रियों से जितना चाहे उतना भर भर के पैसा ले लीजिए। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आई होगी और आप अभी से कभी नहीं कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही या फिर रेलवे प्राइवेट हो गई। बस आप लोग तैयारी करिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड टेस्ट, साइको टेस्ट, ये सब की तैयारी रखिए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी तब भी आप मत सोचिए कि वैकेंसी कब आ रही है, उसका रिवाइज करिए। आपके जो रिजल्ट आने वाले इस बार, अगर आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली जनरली आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 75% से ऊपर ही होनी चाहिए। 75% से ऊपर आपका नंबर आना चाहिए सेट अगर आप दे रहे हैं तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि सेट देने से कोई फ़ायदा होता है। हमारा जो तरीका है, हम जो सोचते हैं कि सिलेबस को ही दोबारा तिबारा पढ़ा जाए। एक सेट बनाने में आपको लगभग 3 से 4 घंटा जाता है। 3 से 4 घंटे में आप चाहे तो पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं। 3 से 4 घंटे में आप चाहे तो 4 से 5 चैप्टर मैथ का निकाल सकते हैं। 7 से 8 चैप्टर आप रीजनिंग का रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब रहा तरीका। तो तरीका के बारे में आपको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को तैयारी करने के लिए क्या कर चाहिए, बुक्स चाहिए और कोचिंग चाहिए, जो कि आप चाहे तो हमारे ऑनलाइन कोचिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोचिंग है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, जिसमें क्या होता है कि हमने मास्टर नोट्स बनाया ऑल सब्जेक्ट का, और उसी मास्टर नोट्स का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, जो कि लगभग 4 महीने की कोर्स होती है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद फिर साइको टेस्ट की भी तैयारी होती है सबसे लास्ट में, और इसके बाद फिर आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। तो इसके लिए आप चाहे तो मास्टर नोट्स मंगवा सकते हैं हमारे यहाँ से, और इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अभी ये 2500 में नोट्स प्लस वीडियो कोचिंग दोनों चीज़ें मिल रही है, और ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ऑल इंडिया अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फिलहाल में अवेलेबल है ये। तो आप चाहे तो इसको मंगवा सकते हैं। यही इस वीडियो को अगर आपको दूसरे लोगों तक शेयर करनी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और वैकेंसी और प्राइवेट वाली बात को आप भूल जाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो पता चला कि वैकेंसी आई और चली भी गई, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, जैसा कि 2018 में हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे।